एंड बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और सब सेफ होंगे एंड पढ़ाई करते रहे और खेलते रहे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई होप हम लोगों ने स्टार्ट किया है, करेक्ट? और खत्म भी हो चुका है और हमने बहुत सारी चीजें उसमें की है। और लास्ट टाइम हम लोग ने आई थिंक सो हम लोग ने एनोमलस बिहेवियर किया था, एनोमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, एनोमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। कितने बच्चों नो को सर, क्रोमियम? नो सर, नो सर, नो सर। तो क्या किया था हम लोगों ने? पॉली एक्सक्लूजन बाकी था सर, प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाकी है और उसके पहले का हो गया था बाकी सब। क्वांटम नंबर उसके पहले हंट्स रूल किया था। हाँ, क्वांटम नंबर भी हो गया। हाँ, क्वांटम नंबर भी हुआ। प्रिंसिपल हुआ था, अब प्रिंसिपल यस सर। हाँ सर, हुआ था। यस सर, हाँ, हो गया। सर। एक्सक्लूजन बाकी है। हंस रूल हुआ था, हंस रूल। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, यस सर। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग देखेंगे कांसेप्ट ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी चीजें बाकी है। ओके, okay students, so next principle is Pauli exclusion principle. What Pauli exclusion principle says that what Pauli exclusion principle says, क्या बोलता है? हाँ, वही कर रहे हैं हम लोग जहाँ Pauli exclusion principle बाकी है। What Pauli exclusion principle says, all four quantum numbers of an orbital cannot be same or two can be same. मतलब चारों सेम नहीं हो सकते लेकिन उसमें से दो सेम हो सकते हैं। Pauli exclusion principle. Example 3d2। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3d2 की, 3d2, अब इसका n, l, m और s। n stands for principal quantum number। ये है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना? 3। अब यहाँ पर हम लोग ने देखा था SPDF, इसका वैल्यू 0, इसका 1, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, L का वैल्यू। सो D के लिए L का वैल्यू कितना है? 2। M, अब ध्यान से देखो M कैसे निकालेंगे? M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब M कैसे निकालेंगे सब लोग ध्यान से देखेंगे। अभी D के अंदर कितने सबशेल आते हैं? D के अंदर 5 2 इलेक्ट्रॉन, 1 and 2। अब इसका वैल्यू कितना होता है? +2 +1 0 -1 -2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 इनटू कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? 1 प्लस ये क्या है? 1 into 1, so 2 + 1 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3। नेक्स्ट S, स्पिन क्वांटम नंबर 1 हाफ प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 1। 1 सो चारों देखो सेम नहीं है ना, लेकिन और 2 कैन बी सेम, तो दो सेम है। देखो प्रिंसिपल एंड मैग्नेटिक सेम है, तो चारों सेम नहीं हो सकते, या चारों अलग भी हो सकते और दो सेम हो सकते। मतलब इन शॉर्ट पाउली का कहना है कि ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ एन ऑर्बिटल कैन नॉट बी सेम। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग 2p5। अब ध्यान से देखो 2p5 n l m और s। अब इसमें n का वैल्यू कितना होगा? 2 का वैल्यू
1 1. n का कैसे निकालेंगे? p में कितने सबशेल होते 3 हैं? 3 होते हैं। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर? 5. सो 1 2 3 4 एंड 5. अब कैसे करेंगे? ये मेरा कितना होता है? +1 0 -1. ये +1 0 -1 कैसा है? बिकॉज p का वैल्यू 1 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कितना रेंज होता है? 1 n होता है. सो +1 to -1. अब ये देखो +1 1 into कितने हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स? 2 प्लस 0 into -1 into 1. 2 plus 0 -1 into 1. 1 1. 1. नेक्स्ट s क्या? स्पिन. कितना इसका? हाफ. सो सिंपल. सो चारों सेम नहीं है लेकिन दो सेम है. दिस इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. आई होप आप सबको समझा होगा अच्छे से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स सबको समझा? yes sir नहीं समझा? रेज योर हैंड. क्या नेटवर्क इश्यूज है? नहीं समझा? रेज योर हैंड. नहीं समझा? इसमें जो बच्चे 2-3 बच्चे मुझे हैंड रेस कर रहे हैं, इसमें क्या नहीं समझा? एक्सप्लेन अगेन. ओके आर्यन शेट्टी, मुझे बताओ इसमें क्या नहीं समझा. मुझे सर आप मैसेज करके बताएंगे इसमें क्या नहीं समझा. प्राइवेटली मुझे मैसेज तो करेंगे क्या नहीं समझा. एस का वैल्यू नहीं समझा. एस का वैल्यू नहीं समझा. ओके लास्ट पार्ट नहीं समझा. ओके वेरी गुड. मैं वापस सिखाता हूँ. ध्यान से देखो. ये 3d2 है. एस का आर्यन शेट्टी एस का वैल्यू नहीं समझा. ओके वेरी गुड. अभी 3d2. अभी ये n क्या है? यही मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. जो फर्स्ट रहेगा नंबर वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा. अभी L का वैल्यू 2 कैसा है? ये तो आपको पता है, फिक्स्ड है. D का वैल्यू 2 होता है और L का वैल्यू 2 होता है D के लिए. सो 2. अब N का वैल्यू 3 कैसा है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन से मेरे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन. अब ये +2 +1 0 -1 -2. सो +2 into 1 2 into 1 plus 1 into 1. So 2 plus 1 3. So m का वैल्यू 3. नेक्स्ट s का वैल्यू हाफ प्लस हाफ. हाफ प्लस हाफ 1 1. नेक्स्ट हाफ प्लस हाफ 1. ओके सर. यस वेरी गुड आर्यन. अब ये देखो सेम यहाँ पे एग्जांपल देखो. आई होप आप सबको अभी समझ गया होगा. n का वैल्यू है 2. सीधा 2. जो भी वैल्यू रहेगा वही n का वैल्यू रहेगा. l का वैल्यू 1 कैसा है? अब यहाँ पर देखो p के लिए वैल्यू क्या है? 1 है l का. सो 1. अब n कैसे निकालेंगे? यहाँ पर निकाला है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है. सो 1 2 3 4 5. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स +1 0 -1. सो +1 1 into 2 plus 0 into 2 -1 into 1. So 2 plus 0 -1 into 1 -1. So 2 minus 1 1. So 1. n का वैल्यू 1. अब s का वैल्यू हाफ कैसा है? ये तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा. ये भी प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा. एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है. प्लस हाफ दैट इज प्लस हाफ. s का वैल्यू प्लस हाफ. अब किसको डाउट है? अब किसको नहीं समझा? रेज योर हैंड. बिंदास पूछो. कोई किसी को अगर आप अभी भी नहीं समझा तो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके वेरी गुड अरिन. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. Done, sir. ओके
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 है, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा? अभी n का वैल्यू 2 तो सीधा 2 लिख लो। अब ये s p d और f 0 1 2 and 3। अब l का वैल्यू 1 किसके लिए है? 2p p, सो 2p। तो ये बताओ क्या आएगा? 4d ये क्या आएगा? 4D 4d 4d। ये 3D. 3d 3D have you understood? yes sir Suraj, yes, very good Jahan, very good। So done, friends? हो गया लिख के स्टूडेंट्स? yes sir yes sir नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, anomalous behavior of copper and chromium। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ anomalous behavior? anomalous behavior का मतलब क्या होता है? anomalous means different type of behavior different। क्या मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको? no sir No, sir. no sir कितने बच्चे जब बैठे थे, मतलब जब मैंने पढ़ाया कितने बच्चे बैठे थे ये टॉपिक में? कोई है क्या इसमें? कितने बच्चों के लिए ये वाला टॉपिक न्यू है? रेज योर हैंड। anomalous behavior of copper and chromium। अब ध्यान से देखो, यस वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड दक्ष। anomalous behavior of copper and chromium। अब आप लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब कितने बच्चों को अब, हाँ बस मैं समझ गया, कितने बच्चों को अबव प्रिंसिपल आता है? स्टूडेंट्स कितने बच्चों को अबव प्रिंसिपल सबको आता है? मुझे बताओ, अबव प्रिंसिपल सबको आता है अच्छे से? अबव प्रिंसिपल बोलो जल्दी। yes sir yes sir yes sir यस, yes sir सबको आता है ना अच्छे से? yes sir ओके, आई होप सबको अच्छे से आता होगा। और हम लोग ने n+l रूल किया इसके अंदर, n+l रूल हाँ सर किया है ना? ओके ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 1 क्या होगा? 2 1s1 1s1। ओके, ये मैं अभी इतना नहीं चाहूंगा, मैं सीधा एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2, 2s2, 1s2 2s2 2p6 3p1 ps1 ps1 1, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6+2 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 1 8 and 1। okay, next, this is K shell, this is L shell, this is m shell अगर मुझे इसका लिखना है नियॉन का, सो 1s2 2s2 2s2 एटॉमिक नंबर 2p6 10। अब मान लो क्या लिखना है आर्गॉन का, एटॉमिक नंबर 18, कैसा आएगा? 1s2 1s2, 2s2 2p6 3s 3s2, 3p6।
3p6. 3p6. 3s2 3p 3p6. तो हो गए 6 + 2 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 6 18 हो गए। अब मुझे स्कैंडियम का लिखना है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 1s2 21. 2s2 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s 4s2. 4s2 3d1. 3d1. 4s2 3d तो मैंने निकाल दिया। 4s2 3d1। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये किसका है? यहाँ से यहाँ तक Argon. argon आर्गन। कैसे लिख सकता हूँ? आर्गन बराबर। इसके आगे क्या है? ये 4s2 3d1. इस फॉर्म, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? Condensed electronic configuration. समझना नहीं मुझे। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज हम लोग ने इसको शॉर्ट में लिख दिया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपका। यहाँ देखो, मैं सोडियम की बात करता हूँ। ये मेरा सोडियम है, ये मेरा सोडियम है। अब देखो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक किसका है? neon नियॉन। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? नियॉन। And neon 2 3s1. बस समझा स्टूडेंट्स? ओके, दिस इज तो कॉल्ड, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भी आएगा ना फिर? लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो नोबल गैस है ना, ये भी नोबल गैस है। हैव यू अंडरस्टूड? So with the help of electronic configuration of noble gas, you can write the further electronic configuration of the other elements. That is nothing but a condensed form. Have you understood? Yes, yes sir. Okay. तो ये हो गई मेरी बात। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, कुछ डाउट है किसी को? किसी को नहीं समझा? ये वापस एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को नहीं समझा? ये कोई है? मैसेज मी प्राइवेटली, जस्ट मैसेज करो मुझे प्राइवेटली। नहीं समझा तो, या फिर आप हाथ उठा के बोल सकते हैं। सर बाजू में हो। सोडियम का रिपीट करो, सोडियम का रिपीट करो। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 ये किसका है? नियॉन का। तो मैंने इसका पूरा बदले क्या लिख दिया? नियॉन लिख दिया। क्या बचा? 3s1 3s1 सिंपल। चलो स्टूडेंट्स, डन? यस सर, डन। 1 minute. Wait, sir. Wait a minute. Done, sir. Done. अब इसकी बात करते हैं फर्स्ट, स्कैंडियम की। एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था हम लोग ने? आर्गन Argon 4 4s2। 4s2 3d1. 3d1. जैसा मुझे लिखना है, स्कैंडियम के बाद आता है टिटेनियम 22। क्या आएगा? आर्गन Argon 4s2 3d2. 3d2 वैलिडियम
Argon 4s2 3d3. 4s2 2 3d3. 3d3. यस, ये Argon Argon 4s2 4s2 3d4. 3d4. 4. अब ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3d4 आ गया, ये 3d4 आ गया। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है किसका, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। अब ध्यान से देखो, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड का कंसेप्ट क्या होता है। अब एस, पी, डी और एफ, एस में कितने सबशेल होते हैं, एक, पी में कितने होते हैं, 3. 3, 3, डी में कितने होते हैं, 5, 5, 5, 7, 7, 7। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2, डी में कितने होते हैं, 6, डी में 10, 14, 14. 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसका कंसेप्ट क्या है, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड का मतलब क्या है। हाफ फील्ड मतलब इसका हाफ कितना होगा, 1, 3, 3, 5, 5, 7. 7. फिर यहाँ क्या हो रहा है, इसका हाफ 1 हो गया, इसका 3, इसका 5, इसका 7। अब इसका मतलब क्या है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन तो मिलना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते। एक मिनट सर, जस्ट 1 मिनट, क्लियर हो रहा है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी, 2 की है, एक इलेक्ट्रॉन फिल किया हो गया हाफ फील्ड। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल किया, दिस इज कॉल्ड एज हाफ फील्ड। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 10 में से मैंने 5 फिल किया, ये है मेरा हाफ फील्ड। इसमें मैंने 7 फिल किया, ये भी क्या है, हाफ फील्ड। अब यहां पर अगर मैं डी की बात करूं, वन, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये है मेरा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज लेस देन हाफ फील्ड, दिस इज लेस देन हाफ फील्ड, दिस इज लेस देन हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, less than half filled, less than half filled, half filled. So this is half filled. अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, More than half filled. more than half filled, More than half filled. more More than than half filled. more More than than half filled. More more than half filled. Completely filled. It completely filled. so half filled and completely filled, half filled and completely filled are very much stable, वो बहुत स्टेबल होते हैं as compared to less than half filled and more than half filled. एग्जाम्पल, अभी मेरा बर्थडे है तो मेरे पास 5 फ्रेंड्स होंगे, तो मैंने सबको एक एक चॉकलेट दिया, सबको एक एक चॉकलेट दिया, तो वो क्या हो गया, स्टेबल हो गए, सबको एक एक चॉकलेट मिल गए। अब मैंने 5 में से 4 लोग को चॉकलेट दिया, एक को नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, उसकी वो बुरा मान जाएगा, तो वो क्या हो गया, लेस देन हाफ फील्ड, तो वो अनस्टेबल हो गया। और अगर मान लो मैंने 5 फ्रेंड में से एक फ्रेंड को 2 चॉकलेट दिया, बाकी के 4 को एक एक दिया, तो भी वो 4 बुरा मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक को 2 क्यों दिया, तो वो क्या हो गया, मोर देन हाफ फील्ड।
दैट इज ऑल्सो नॉट स्टेबल। और अगर मैंने पांचों को दो दो चॉकलेट्स दे दिए पांचों को, तो वो भी स्टेबल हो गए। तो वो क्या हो गया? स्टेबिलिटी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. अब कितने बच्चे को कंसेप्ट हैंड? What? कितने बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं समझा अभी जो मैंने समझाया? रेज योर हैंड या प्राइवेट मैसेज करो। आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, सबको समझा? Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, Yes. तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखो। ओके, आर्गॉन एस से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन गया डी में, तो ये क्या हो गया? D5, ये S1। एक इलेक्ट्रॉन और ये 5, 1 2 3 4 and 5। So this is half filled, this is also half filled, so both are stable. Half filled, this is also half filled, this is also half filled, both are stable and both have achieved half filled electronic configuration, and therefore chromium का electronic configuration 4s2 3d4 नहीं होता। क्या होता? 4s1 3d5। यहाँ पर S से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कहां पर? D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। S से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है D के अंदर। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. So this is the electronic configuration of, देखो सबका क्या हो रहा है? स्कैंडियम 4s2 3d1 3d2 3d3, यहाँ 3d4 आना चाहिए था ना, लेकिन क्या आ रहा है? 3d5 आ रहा है। So this is the change and that change is called as Yes, baby. I hope आप सबको समझ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. इसको कॉपी लिख लो जल्दी। Okay, students, done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, हार्दिक वापस देखो। हार्दिक 4s2 3d4, यहाँ पर क्या हो रहा है? S से इलेक्ट्रॉन गया D में, तो ये क्या हो गया? 4s1 3d5। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर इसको S को भी देखो हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी मिल रही है और D को भी इसमें हाफ फील्ड में स्टेबिलिटी मिल रही है। सो बोथ आर stable. This is also half filled, this is also half filled, both are stable. Have you understood? Therefore chromium shows anomalous behavior where S electron, S का एक इलेक्ट्रॉन gets transferred into D orbital, S का एक इलेक्ट्रॉन gets transferred into D orbital, and therefore we get half filled electronic configuration which is very much stable, half filled and completely filled, and therefore chromium gains एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। वो बहुत स्टेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है वो। ओके, चलो ये हो गया लिख के। Yes, sir. नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर एटॉमिक नंबर। अच्छा, आप बोलेंगे सर इसमें ही हो रहा है, कॉपर में हो रहा है, कि वैनेडियम में क्यों नहीं हो रहा? बराबर ना, सिर्फ कॉपर एंड क्रोमियम में क्यों हो रहा है, क्रोमियम एंड कॉपर में क्यों हो रहा है, वैनेडियम में क्यों नहीं हो रहा, इसमें क्यों नहीं हो रहा?
अच्छा ध्यान से देखो, आर्गॉन 4s2 3d3। अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया, 4s1 3d4। 3d4 ये 3d4 इज नॉट अ हाफ फील्ड ना, 3d4 इज नॉट अ हाफ फील्ड। हाँ ये हाफ फील्ड है, बट ये हाफ फील्ड है क्या? ना Less than. enough filled. नहीं हुआ, देयरफॉर ऐसा बिहेवियर वही यस नहीं हुआ। ऐसे बिहेवियर वही एलिमेंट्स शो करेंगे जहां पर दोनों का फायदा होगा, जहां पर ये भी हाफ फील्ड होगा, ये भी हाफ फील्ड होगा। तो यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ पर वो प्रोसेस हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनामलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। नेक्स्ट, कॉपर एटॉमिक नंबर 29. 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 4s2 3d9. 9, 4s2 3d9। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, 4s1 3d 3d10. यस। अभी s में एक और d में कितने होते हैं, 5 5। अभी कितने हैं, 10. तो s में एक, d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या होगा मेरा, Completely filled, more stable. and this is half filled, half filled and this is completely filled. So half filled and completely filled gains extra stability, and therefore chromium and copper shows anomalous behavior. Simple. और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके बाद वाला एलिमेंट जिंक आता है, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 4s2 3d10। अच्छा 29 एटॉमिक नंबर तो है, ये 29 हो रहा है क्या, हो रहा है, कैसे, आर्गॉन इज 18, 18 प्लस 2 20. 20 9 29. 30, आर्गॉन एटॉमिक नंबर 30, 30 प्लस 2, सॉरी एटॉमिक नंबर 18, 18 प्लस 2 20 30. यस। हर्षिप, आपको कुछ डाउट है हर्षिप? यस हर्षिप, कुछ डाउट है आपको हर्षिप? यस, किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो बिंदास बोलो, कुछ डाउट है किसी को? हेलो स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir. No, sir. ओके, तो यहाँ पर ये s इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता इसको। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि d की जो कैपेसिटी है वो 10 इलेक्ट्रॉन की है, और ऑब्वियसली ये बहुत स्टेबल है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड एंड दिस इज आल्सो कंप्लीटली फिल्ड, सो बोथ आर वेरी मच स्टेबल, बोथ आर वेरी मच स्टेबल। सो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने की। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आई होप समझ गया होगा आपको। तो आप ये क्रोमियम का लिखेंगे, कॉपर का लिखेंगे, फिर नीचे आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, दोनों क्रोमियम एंड कॉपर का, जो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये लिख के लो जल्दी अच्छे से। चलो स्टूडेंट्स, डन? Yes, sir. नो सर।
Done, sir. Okay, student, done. Done, sir. Done. Okay, students. Now let us see here. Write a statement. Statement लिखो. लिखो statement. Copper and chromium shows anomalous behavior. Copper and chromium shows anomalous behavior. Copper and chromium shows anomalous behavior by undergoing half-filled and completely filled by undergoing half-filled and completely filled. स्टार्टिंग से रिपीट करो. Copper and chromium shows anomalous behavior by undergoing half-filled and completely filled electronic configuration. By undergoing half-filled and completely filled electronic configuration, and attains by undergoing half-filled and completely filled electronic configuration and attains And attains ATTAINS and attains extra stability and attains extra stability and attains extra stability. That's it. Have you understood, students? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Next topic, isoelectronic species. What do you mean by isoelectronic species? The
The atom having same number of electrons. The elements or species having same number of electrons. Having same number of electrons. Having same number of electrons. Example: potassium and argon. Potassium atomic number 19, argon atomic number 18. 18. अभी ये प्लस चार्ज है. प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जिसमें से लूज हुआ है. सो प्लस रहेगा तो माइनस करने का और माइनस रहेगा तो प्लस करने का. सो 19 प्लस है तो माइनस. सो 19 माइनस 1 18. 18. और ये भी 18. सो पोटेशियम के प्लस एंड आर्गन बोथ आर Isoelectronic species. electronic species. Have you understood, students? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Examples. Now, sodium atomic number 11. सबके मैं atomic number लिख देता हूँ. 11, 12, 13, 8, 9, 7 and 10. 11 प्लस है तो माइनस. Minus. 11 minus 1. 10. 12 minus 2. 10. 10. 13 minus 3. 10. 8 minus है तो प्लस. Plus 8. 10. 10. 9 plus 1, 10. प्लस 1. नाइट्रोजन 7. 3. 3. 7 plus 3, 10. 10. और ये क्या है? 10. Neon, already 10. So 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sodium Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, O2 minus, F minus, N3 minus, Ne. All are isoelectronic to each other. All are isoelectronic species. Have you understood, students? Yes, sir. कितने बच्चों को नहीं समझा ये isoelectronic? Just tell me privately or raise your hands. ओके कोई भी नहीं है मतलब सबको समझा स्टूडेंट्स सबको समझा Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड चलो जल्दी लिख लो जल्दी ये टॉपिक को मिटा दो मैं Done, sir. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक Photo. effect now
व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ध्यान से देखना. So what is photoelectric effect? It is a phenomena in which electrons are ejected from the metal surface by applying some energy, that is E is equal to h mu, light energy, is called photoelectric effect. Example, this is my metal surface. This is my metal surface. अब यहाँ से क्या हो रहा है? This is an electron present. मैंने यहाँ से कुछ लाइट एमिट किया, that is E is equal to h mu फॉर्म में. तो ये लाइट क्या करेगा? ये लाइट एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकाल देगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, that potential energy will get converted into kinetic energy, that is half mv square. So this is nothing but a photoelectric effect. It is a phenomena in which electrons are ejected from the metal surface. इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स. सो फोटो इलेक्ट्रिक, और इसको पूरे को बोलते हैं इफेक्ट. तो ये इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो एनर्जी लग रही है लाइट फॉर्म में, ये एनर्जी है ना, उतने काबिल होना चाहिए, उतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके. अगर मैंने कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया, या यूवी लाइट दे दिया, कोई भी लाइट दे दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकती. उसके लिए पर्टिकुलर उस लाइट के पास एक एनर्जी होना चाहिए. अभी एग्जांपल आप 11th स्टैंडर्ड में हो, अभी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को मैंने, जैसे बताता हूँ, मैंने 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को मैंने 12th का पेपर दे दिया, तो ही विल नॉट एबल टू सॉल्व. आप 11th में हो, मैंने आपको 12th का पेपर दे दिया, यू विल नॉट एबल टू सॉल्व. क्यों? बिकॉज आप में वो एनर्जी नहीं है. बराबर. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, and that amount of energy is called as threshold energy. That amount of energy is called as threshold energy. So what do you mean by threshold energy? So what is threshold energy? The minimum amount of energy required to remove an electron from metal surface. Minimum amount of energy required. मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, अभी मैंने, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये, यहाँ इलेक्ट्रॉन है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन से मेरा, यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन है, मैंने लाइट को पास किया, तो वो हर लाइट जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती, उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसके पास एक एनर्जी होना चाहिए. उस एनर्जी को नाम है, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. सिर्फ लाइट को इलेक्ट्रॉन्स निकालने नहीं है, उसको निकाल के दूर लेके जाना है. अंडरस्टूड? ओके. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लाइट आया, इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, बट अगर उसके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स वापस छूट जाएंगे. सो थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए यूज होगी, और उसको खींच के दूर लेके जाने के लिए होगी.
So that energy is nothing but threshold energy, and this effect is called as photoelectric effect. Have you understood, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, students. वो एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे, वो एक्चुअली कैसे करेंगे, बहुत सारे लाइट को हम लोग उसके ऊपर रिजेक्ट करके देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी वही होगी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी. Okay, students, done? Yes, sir. Sir, wait. Done, sir. ओके स्टूडेंट्स, सबने लिख लिया? सो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा सबको. Yes, sir. Yes, sir. हम लोगों ने किया है. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर. जितने भी क्वेश्चंस है ना टेक्निक के पीछे के, वो हम लोग सब सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, Okay, sir. Okay, sir. वेरी मच. Thank you, sir. Yes, sir. Bye.